करता हूँ, सुने। स्वागत भाई साहब। चंदू मल हलवाई के घर नहीं किसी का टोटा था। सुनना मेरे भाई, मंच को मैं प्रणाम करता हूँ। स्वागत। चंदू मल हलवाई के घर नहीं किसी का टोटा था। शादीशुदा एक लड़का था, एक अभी कुछ छोटा था। बड़ा स्वार्थी था, कुछ ज्यादा फिक्र न करता भाई की। शहर में सबसे अच्छी चलती थी दुकान मिठाई की। हलवाई बीमार पड़ा, आखिरी सांस आने वाली। बड़े पुत्र को समझाया, हाथों में पकड़ा कर ताली, मैं मालिक तुम्हें बनाता हूँ पर बांट किसी का मन तक ना। छोटा भाई नाबालिग है, चुन्ना का सदा ध्यान रखना। तुम तो सब लायक हुए मगर तकदीर इसी की फूट गई। कहते कहते हलवाई की आखिरी सांस भी टूट गई। मुन्ना दुकान का मालिक था, चुन्ना की याद नहीं लेता। भाभी भरपेट रोटी दे, भैया फरियाद नहीं लेता। कुछ कहता भी तो डांट दपट कर वह उसको देता टरका। ऐसे रहता था बेचारा जैसे कोई नौकर घर का। इतने पर भी संतोष नहीं, भर पूंजी मन में मैल उठी। कल हिस्सा अपना ले लेगा, जड़ लोभ की अंदर फैल उठी। वह सोच उठा मन ही मन में, सारे बदले पटवा लेगा। हो जाए कभी बराबर का, अपना हिस्सा बंटवा लेगा। किरकिरी आंख की मट जाए, मन में विचार उपजे कंसी। सारा झंझटी खत्म करो, मत छोड़ो बांस बजे बंसी। क्या बात, क्या बात। सारा झंझटी खत्म करो, मत छोड़ो बांस बजे बंसी। दोनों ने सोचा भविष्य का सारा भय उतार डालो। चुन्ना जब रात में सो जाए तब मिलकर इसे मार डालो। जब बजे रात के 10, दोनों की आंख में खूनी मंजर था। भैया के हाथ में हसिया था, भाभी के हाथ में खंजर था। क्या बात। मुन्ना यमदूत बना उसके कमरे की ओर बढ़ रहा था। चुन्ना बैठा रामायण में तब भरत मिला पढ़ रहा था। क्या बात है, क्या बात है। मुन्ना यमदूत बना उसके कमरे की ओर बढ़ रहा था। चुन्ना बैठा रामायण में तब भरत मिला पढ़ रहा था। देख इरादा खतरनाक कातिल का वेश बनाए हैं। था बालक ही पर समझ गया ये हमें मारने आए हैं। अन्याय इसी को कहते हैं, मजबूर को मंदुत्कारो तुम। वह हाथ जोड़ गिड़गिड़ा उठा, भैया मत मुझको मारो तुम। क्या कहकर गए पिताजी थे, आंखों में थोड़ी हया करो। भाभी तो चलो पराई है, भैया तुम तो कुछ दया करो। भाई को मार के इस दुनिया में नहीं किसी का भला हुआ। तुम यही समझ लेना मुझको घर में कोई कुत्ता पला हुआ। 2 रोटी नहीं खिला सकते तो कहीं मार कर खाएंगे। हम चले जाएंगे बहुत दूर, फिर नहीं लौट कर आएंगे। पैरों पर गिर पड़ा मगर काफिर ने वह दुत्कार दिया। झुके सामने भाई की गर्दन में खंजर मार दिया। बह उठी रक्त की धार, अधर में डूब उठी जीवन नैया। घायल चुन्ना चिल्लाता था, भैया 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 भैया। पड़ गया बदन पीला, सारा दम शेष नहीं थी नाड़ी में। दोनों ने मिलकर बांध लाश को फेंक दिया था झाड़ी में। है वक्त न्याय करने वाला, अन्याय नहीं सह सकता था। जब 16 साल है वक्त न्याय करने वाला, अन्याय नहीं सह सकता था। भाई की हत्या करने वाला सुखी नहीं रह सकता था। जब 16 सालें बीत गई, पत्नी रहती खोई खोई। पूंजी लावारिस बन बैठी, संतान नहीं जन्मी कोई। जब डॉक्टरों ने मना किया बच्चा नहीं है होने वाला, तब मुन्ना ने मजबूरी में घर बुला लिया अपना साला। 2 सालें उसको गुजर गई, तब उसने ये फैसला किया, जीजा ने अपनी पूंजी का हक दिया या नहीं दिया। बारिश बनकर मिल सकती है दौलत, अपने नाम करो। जीजा जब रात में सो जाए दोनों का काम तमाम। क्या बात है, क्या बात है। वाह 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 वाह। जीजा जब रात में सो जाएं दोनों को काम तमाम करो। साला जब चला मारने तो वहां पर कैसी तुकतौन मिली। उसके छोटे भाई चुन्ना को उधर सर्प की जौन मिली। बहुत सोच रहा था बहुत दिनों से करनी का फल देने को। उसी रात वह भी आया मुन्ना से बदला लेने को। एक जान के 2 दुश्मन, साला सीने पर चढ़ बैठा।
भाई को मरते देख भाई के दिल में प्यार उमड़ बैठा। फिर सोच उठा बदला लेने की याद पुरानी आई है। अंदर से दिल ने धिक्कारा, आखिर तेरा भाई है, उसकी जान को खतरा है। बैठा बैठा क्या तकता है, भाई के होते भाई की कोई जान नहीं ले सकता है। क्या बात है, क्या बात है, वाह 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 वाह। भाई के होते भाई की कोई जान नहीं ले सकता है। उठ अपना फर्ज अदा कर दे, उठ अपना फर्ज अदा कर दे, उठ अपना फर्ज अदा कर दे। भाई की गर्दन पकड़े है, उसकी गर्दन में खा ले तू। पिस्तौल थी चलने वाली ही पंजे में उसे कस लिया था। चुन्ना ने पीछे से जाकर गर्दन में उसे डस लिया था। मुड़ गया हाथ उसका पीछे, रंग घड़ी आखिरी जमा गई। पिस्तौल से निकली गोली साले के सीने में समा गई। क्या बात। खुल गई नींद, उसने देखा एक सर्प बदन से लिपटा था। चुन्ना पैरों में फन रख के मुन्ना की टांग में चिपटा था। वह समझ गया था इसी सर्प ने मेरी जान बचाई है। क्यों पैरों में फन रखे, इसका मतलब मेरा भाई है। बाबा 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 बाबा। क्यों पैरों में फन रखे, इसका मतलब मेरा भाई है। वह चीख उठा चुन्ना चुन्ना, वह चीख उठा चुन्ना चुन्ना। तब तक वह कहीं खो गया था। देखते देखते सर्प वहां से अंतर ध्यान हो गया था। वह डूब गया पछतावे में, जहाँ देखे वही दिखता है। अब गांव गांव हर शहर शहर में पागल बना चीखता है। भाई के हिस्से पर कोई अपना अधिकार नहीं करना, दौलत के पीछे अपने भाई पर बार नहीं करना। पूंजी का एक खेल जिंदगी में फिर से खिल सकता है, मगर कोक का जाया भाई कभी नहीं मिल सकता है। मगर कोक का जाया भाई कभी नहीं मिल सकता है। जय हिंद, जय भारत। आइए फिर मिलेंगे अगले दौर में, तब तक मुझे भाई साहब ऐसे नहीं जा पाएंगे आप। जोरदार तालियां बजाइए। अभी आदरणीय राजयोगी जी साहब से और कुछ सुनना है। निश्चित रूप से वो जीवन की उन संवेदनाओं को जीते हैं और उनको बोलते हैं। नहीं, नेता वाली तो याद भी नहीं है। और आज राजनीति इतनी अच्छी नहीं है कि उस पर कविता पढ़ी जाए। क्या बात है, क्या बात। व्यापारी बे हैं, सुने जी। व्यापारी बे हैं जो 2 के 8 लेते हैं। व्यापारी बे हैं जो 2 के 8 लेते हैं। वकील बात बात में से बात छांट। देखो वकीलों की बात याद आई मुझे तो। एक कौवे की पत्नी कौवे से बोली, स्वामी हमें इस बात का बड़ा अभिमान है कि चालाकी में आपका सबसे ज्यादा सम्मान है। वाह। एक कौवे की पत्नी कौवे से बोली कि स्वामी हमें इस बात का बड़ा अभिमान है कि चालाकी में आपका सबसे ज्यादा सम्मान है। तो कौवे ने कहा, हे प्राणेश्वरी, मैं तेरी भावनाओं की कद्र करता हूँ, लेकिन चालाकी में इन काले कोट वालों से तो बहुत डरता हूँ। वाह 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 वाह। लेकिन चालाकी में इन काले कोट वालों से बहुत डरता हूँ। तो कौवे की पत्नी ने कहा, हे प्राणेश्वर, आप तो खराब से खराब, गंदी से गंदी, सड़ी से सड़ी चीज खाते हैं, तब दूसरों को बेवकूफ़ बनाते हैं और अपने से ज़्यादा होशियार इन वकीलों को बताते हैं। तो हमें ये बताओ, ये वकील साहब क्या खाते हैं? व्यापारी वे हैं, सुने, व्यापारी वे हैं जो 2 के 8 लेते हैं। वकील बात बात में से बात छांट लेते हैं। पुलिस वाले थोड़ा सा थाना, आप क्या कह रहे थे? पुलिस वाले, आपने इन्हें कहा था पुलिस वाले कुत्ते, खत्म। नहीं, अंग्रेजी बताए थे, नहीं ऐसे भारत के नहीं बताए थे। नहीं, पुलिस हमारी बहुत सतर्क होती है, बहुत ईमानदार लोग होते हैं। अच्छा अच्छा। हाँ, उनसे ऐसे ये अशोभनीय शब्द हैं, आपको वापस लेनी चाहिए। हाँ, और थाना बगल में है। नहीं, वो बताइए, अब कोई ऐसो साहब सुनेंगे तो क्या कहेंगे? ध्यान नहीं रहा। हाँ, तो उनकी, हमारे आदरणीय बड़कन जी और छोटकन जी की तो आफत आ जाएगी। हाँ, मैं कहता हूँ, सच कहता हूँ, पुलिस इतनी ईमानदार होती है, हमारे देश की पुलिस इतनी ईमानदार है। और इस बात को मैं तब समझा, एक दिन मैं अपनी होंडा सिटी गाड़ी लेके गया था और कोतवाली होके निकला, तो वहां पे एक दरोगा जी खड़े थे। उन्होंने कहा, इधर आओ। उन्होंने कहा, क्या है सर? बोले, गाड़ी कागज। हमने कहा, सर कागज तो नहीं है। बोले, कागज नहीं है तो आप चोर हैं?
मक्कार हैं, ढीठ हैं। हमने एक 100 का नोट चुपचाप निकाल के दे दिया, बोले जाओ तुम्हारे सारे कागज कंप्लीट हैं। वाह वाह। अब ये इतने अच्छे पुलिस वालों से आप उल्टा सीधा बोलते हैं। हाँ, वो सारे सेठ परेशानी में फंसे, पसीना छूट रहा। सुने, मैं मूड में आ रहा हूँ। सारे सेठ परेशानी में फंसे, पसीना छूट रहा। रोज किसी दुकान का ताला नियम पूर्वक टूट रहा। सारे सेठ परेशानी में फंसे, पसीना छूट रहा। रोज किसी दुकान का ताला नियम पूर्वक टूट रहा। कहीं गांठ कपड़े की जाती, कहीं लापता बोरों का, कोई सुराग नहीं लगता था। 6 महीने से चोरों का। सब सेठों ने चुप चुप मीटिंग की थी, मत को आराम करो, ऐसे तो सब लुट जाएंगे। बुद्धिमता का काम करो। जहर मिलाकर बना मिठाई हर दुकान में रखवा दी, ठीक तिजोरी के ऊपर ही थोड़ी थोड़ी ढकवा दी। सुबह नगर में पता करेंगे कौन जहर से मरता है, चोर पकड़ में आ जाएगा, चोरी वही करता है। हुआ सवेरा, ताला टूटा, करनी का फल भोगा जी। मैं परिवार के मरे सुबह थाने के एक दरोगा जी। वाह 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 वाह। स्वागत स्वागत। जी।